ये पिछले 3 साल से इस ध्यान की कक्षा को हम लोग यहाँ से प्रारंभ किए हैं और 3 वर्षों से एकमात्र मकसद है इस राष्ट्र को समर्थ और सशक्त बनाना। गायत्री पर्व का एकमात्र उद्देश्य है राष्ट्र को समर्थ और सशक्त बनाना। बल्कि जो भारत का जो सूत्र है, जिस सूत्र का अवलंबन व्यक्ति को मिल जाता है तो वह देखते देखते उसके व्यक्तित्व में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन होता है। भगवान के बारे में हमारी मान्यता है कि शायद कोई जादू होगा, कोई मंत्र होगा, कोई टोटका होगा, कोई अलग से आशीर्वाद देते हों। भगवान जिसके ऊपर आते हैं, जिसकी भक्ति का जागरण होता है, उसका व्यक्तित्व भी असाधारण हो जाता है, वह विलक्षण हो जाता है, वह समाज के लिए उपयोगी बन जाता है। आज क्या है, योगी बनने की लाइन में सभी लोग खड़े हैं लेकिन उपयोगी नहीं बन पा रहे हैं। और इसलिए ये राष्ट्र को यदि समर्थ और सशक्त बनाना है तो यहाँ हर युवा को स्पिरिचुअल साइंस से जुड़ना पड़ेगा और हर युवा को स्किल्ड बनना पड़ेगा। हम करोड़पति कब बनेंगे, खरबपति कब बनेंगे, अरबपति कब बनेंगे, ये आगे का रास्ता है, ये अगली कक्षा है। हम साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, हमारी सारी संभावनाएं छिपी पड़ी है। जैसे एक बीज में हजार दाना बनने की संभावनाएं जैसे छिपी पड़ी है, वैसे ही ये प्रकृति का एक ऐसी रचना है कि जीवन जीने के बाद खाने पीने, जीवन जीने की जितना ऊर्जा हमको चाहिए उतना बीज रूप में हर पशु पक्षी, चिड़िया, पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पति, सिंह, बाघ, हाथी, गेंडा और उसी में मनुष्य भी है, प्रकृति का घटक, उसमें भी बीज रूप में उतनी ऊर्जा है। हम ध्यान न भी करें, हम मंत्र जप भी ना करें, तब भी टाइम से हमको भूख लगेगा, तब भी हम 4 रोटी खा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बीज अपने आप को धरती में गलाता है और उसके अनुशासन का जब पालन करता है, वो प्रकाश संश्लेषण से उसका संपर्क होता है, धरती और सूर्य का संपर्क जब बनता है, उसमें हवा लगता है, उसमें पानी का संयोग मिलता है, उसमें बादल का संयोग मिलता है। और तब क्या होता है, जो मक्का का दाना 1 डाले थे आषाढ़ में, वो भादो महीना 90 से 100 दिन आते आते उसमें 100 दाना से अधिक हो गया। लेकिन कब जब उन्हें जीवन साधना किया। तो इसी तरह सभी लोग आज क्या है, हमारे युवा लोग भाग्य की रेखाएं दिखाते हैं, कोई भाग्य, कोई चमत्कार कहते हैं, जो राम रचि राखा, जो लिखा वही मिलेगा। इस पंक्ति को हम लोग काटते हैं। वेद कहता नहीं, सबसे बड़ा सौभाग्य इस बात का है कि हम लोगों को मनुष्य का जीवन मिला है। लेकिन जब संघर्ष नहीं करेंगे, जब स्ट्रगल नहीं करेंगे, जब कुछ करने का जज्बा अपने अंदर स्थापित नहीं करेंगे, अपने अंदर से चाह उत्पन्न नहीं करेंगे, ऐसा तो सभी लोग चाहते हैं कि हमारे अंदर हम अच्छे जगह पर चले जाएं। लेकिन अगर चाहने से केवल होता तो एक आईएएस का बेटा को आईएएस बन जाना चाहिए था, एक सेठ का बेटा को भी सेठ बन जाना चाहिए था। तो बहुत सब लोगों के मन में आता है कि अभी क्या, अभी तो हमारा पढ़ने का उम्र है, अभी तो हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या हमारा जो भी एम है, गोल है, उसको अभी तय करना है, अभी इतनी जल्दी क्या है। लेकिन भाई बहनों, ये जवानी ही सुधरने का मौका है। ये जवानी को जब तक हम अध्यात्म से नहीं जोड़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी से नहीं जोड़ेंगे, हमारे यहाँ तो 19 वर्ष में नरेंद्र अध्यात्म से अपने आप को जोड़ता है, हमारे यहाँ 16 वर्ष का शंकराचार्य अपने आप को अध्यात्म से जोड़ता है, हमारे यहाँ 18 वर्ष का खुद्दीराम बोस अपने आप को भारत माता की भक्ति से जोड़ता है, हमारे यहाँ तो 24 वर्ष के भगत सिंह, जिसको लगता है वो तो कभी पूजा पाठ नहीं किए, वो तो कभी मंदिर नहीं गए, वो तो लिखा है कि हम तो नास्तिक हैं। लेकिन ये हमारी भूल है, उन्हें भारत माता की भक्ति किया, उनके अंदर जन्मजात ऐसी स्पिरिचुअलिटी थी कि चाहे जितना भरा प्रेम पत्र उनके पास आया हो, आज़ादी के अंदर देखने में इतने सुंदर थे, लेकिन कोई भी निगेटिविटी वह प्रेम पत्र का हो, चाहे वो अंग्रेजों के द्वारा फांसी माफ करने का ऑफर हो, लेकिन कोई भी प्रलोभन उनको अपने लक्ष्य से डिगा नहीं सका। भले योग किया हो ना किया हो, लेकिन वह सच्चे अर्थों में योगी थे और इसलिए मौत को भी उन्होंने 2-2 हाथ किया। मौत के समय भी उनके चेहरे पर कोई घबराहट थी क्या? अर्थात भक्ति का अर्थ है अपने लक्ष्य के प्रति अपनी पूरी शक्ति को जोड़ देना। लेकिन क्या होता है, आज हमने संकल्प लिया और कल होते कह रहे वो तो उनका काम है लेक्चर देना, आज क्या है कल करेंगे, अभी इतनी जल्दी क्या पड़े, अभी पड़ी है बरसों। लेकिन कल मित्रों कभी आता नहीं है। हमारे ऋषियों ने कहा जीवन का अर्थ समय है
और समय का एक एक क्षण हमारा बीता जा रहा है। आज जो समय चला गया है कल फिर नहीं आने वाला है। 3 साल पहले मुड़कर देखते हैं, जब इस हजारीबाग के गलियों में हम लोग घूम रहे थे, जगह तलाश रहे थे, लेकिन कहते हैं जब चाह हो तो राह बन जाती है गगन में। बहुत सारा 3-4 महीना हिचकोला खाने के बाद कैसे संपर्क बना, कैसे हम लोग यहाँ आए और फिर स्थान मिला, फील्ड में करते थे, धीरे धीरे व्यवस्था बनती चली गई। तो इसलिए जो जज्बा, ये जवानी को यदि अध्यात्म से जोड़ते हैं, कौन सा अध्यात्म? जो अध्यात्म से अपने आप को अखबार बेचने वाला बालक जो एनडीए में छट गया और उस अध्यात्म से जोड़ा तो कलाम बन गया, लेकिन जो अध्यात्म से जोड़ा नहीं वो कसाब बन गया। अध्यात्म से जोड़ा, उस देश में मोहम्मद इकबाल बन गया, कहा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्त था हमारा, लेकिन जो अध्यात्म से जोड़ नहीं सका वो मसूद अजहर बन गया, टेररिस्ट बन गया, फांसी के फंदे पर जाना पड़ा। आज युवा लोग अपने आप को अध्यात्म से नहीं जोड़ पाया, इसलिए देखिएगा अभी युवा लोगों का पेय पदार्थ बन गया है क्या? रम, बियर, विस्की, मैकडॉल, वाइन, ये आप उससे वंचित हैं। लेकिन अधिकतर युवा 9-10th में जाने वाले युवा आज नशे के गिरफ्त में चले गए। आज हमारे मन में, मस्तिष्क में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इतना तरह की खुराफातें हमारे माइंड में घर करता है, पढ़ाई के वक्त नहीं चाहते भी निगेटिविटी माइंड में आता है। इसको बाहर झाड़ू लगाने कौन सा उपाय है? इसको साफ करने का कौन सा उपाय है? तो मित्रों, इसका एकमात्र उपाय है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले खोजा, इसी का नाम है उपासना। गीता इसी को कहता है कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इसी को गुरुजी ने आज के अनुसार रिफाइनमेंट करके कहा उपासना। उप जोड़ आसन, अर्थात उप जैसे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुखिया, उप मुखिया, जो उसके नजदीक हो। तो आज मित्रों उप आसन, उपासना अर्थात प्रार्थना। प्रार्थना में बड़ी दम होती है। गुरुदेव ने एक सच्ची घटना लिखी है। जब हम लोग का देश गुलाम था और कोलकाता के बंदरगाह से सारा पानी के जहाज पर जब विदेश इंग्लैंड जाता था सामान या यात्री, उस समय हवाई जहाज डेवलप नहीं हो पाया था, तो पानी के जहाज से आना जाना लगा रहता था। 500 यात्री उसमें बैठे हुए थे। 19वीं शताब्दी की सच्ची घटना। और अभी इंग्लैंड बंदरगाह पर हमारा जहाज 500 से भरा हुआ यात्री, पानी के जहाज को पहुंचने में भी कम से कम 3 से 4 घंटा का समय है। बीच में कोई बंदरगाह नहीं है जहां जहाज रुक सके। और उसी के बीच में क्या होता है कि नाव, जहाज के पेंदे में छेद हो जाता है, और नाव के पेंदे में छेद हो जाए तो क्या होगा? नाव को डूबना है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, पानी का मात्रा बढ़ रहा है। अब जहाज डूबे तब डूबे जब कहते हैं हर बुद्धिमान लोगों को जब मौत सामने आता है तो हर आदमी को ईश्वर की याद आती है। उसमें फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, हिंदी वाले, अंग्रेजी वाले, उर्दू वाले, बस में तो हर तरह के यात्री होते हैं, लेकिन सभी यात्री ने मिलकर, बस भाषा उनकी अलग थी, उनका मजहब अलग था, उनके संप्रदाय अलग थे, उनके गुरु अलग थे, लेकिन प्रार्थना में भाव सबका एक था, हे प्रभु आप हमारी रक्षा करो। और कहते हैं प्रार्थना पहुंचती है इंग्लैंड के बंदरगाह पर। उस घटना के लिए कीर्ति स्तंभ बनाकर अभी तक है, आप देख सकते हैं। और मित्रों, कहते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। समुद्र से व्हेल मछली जो बड़े बड़े जहाज़ों को उलट देती है, वह जहाज को उल्टी नहीं, पलटी नहीं, बल्कि जहाँ पेंदा से पानी का प्रेशर आ रहा था वहाँ आकर के वो सट गई। वो तो मछली जल की रानी जब चाहती छटक के भाग जाती, लेकिन 3 से 4 घंटे जब तक इंग्लैंड नहीं पहुँच गया वो बंदरगाह पर, तब तक वो पेंदे से सटी रही और पानी के प्रेशर को रोक दी। कहते हैं केवल उस जमाने में गाज ग्रह को बचाने आए थे, द्रौपदी को, ये कहानी सुनते हैं, लेकिन प्रार्थना अभी भी सफल हो। लेकिन प्रार्थना हमारा वैज्ञानिक हो, प्रार्थना हमारा सच्चा हो, प्रार्थना हमारे अंतःकरण की पुकार से निकले। इसलिए यहाँ हम लोग उपासना सिखाते हैं कि यदि कोई वस्तु आपकी खो गई तो आप कहते हैं कहाँ खोया, माइंड लगाते हैं, शांत दिमाग से सोचते हैं, फिर याद पड़ जाता है अरे हमारी चाबी उस होटल पर बैठे थे वहाँ खो। स्टेज बाई सोचते जाते हैं, इसी का नाम ध्यान है। जब हम गहराई से चिंतन करते हैं उस विराट ईश्वर का, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, भगवान को आज की युवा पीढ़ी झुठला रहे हैं, लेकिन शराब को नहीं झुठला पा रहे हैं, अंधविश्वास को नहीं झुठला पा रहे हैं, रोटेन वाटर को नहीं झुठला पा रहे हैं। भगवान से भले आज यह के युवा लोगों की भक्ति समाप्त हो गई है, लेकिन वो अगर जिस तरह भगवान से आज दुश्मनी आज के युवा लोग पैदा किए हैं, वह दुश्मनी रखना है, लेकिन वह दुश्मन हमको किसको मानना है? भगवान को नहीं, वो वाइन को मानना है। W फॉर विजडम, I फॉर इनकम,
एन फॉर नेचर, ई फॉर इंड, वाइन का अर्थ जानते हैं कि नहीं? विजडम अर्थात ज्ञान, आई फॉर इनकम आमदनी, एन फॉर नेचर अर्थात गुण जो तीनों को समाप्त कर दे। हिंदी में शराब 100% रस से राक्षस बस से बना देने वाला। लेकिन आज का युवा पीढ़ी उधर की ओर जा रही है। इसलिए हम जब स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेंगे, जो भी इस देश में सच्चे रूप से स्पिरिचुअल साइंस से, भारतीय अध्यात्म विज्ञान से अपने आप को जोड़ा, वो 6 वर्ष का ध्रुव हो, प्रहलाद हो, उपमन्यु हो, श्वेतकेतु हो, अष्टावक्र हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा संत कबीर जी जिन्हें कभी कागज कलम छुआ ही नहीं, लेकिन उनकी बैसाखी, उनका बीजक लोग आज विदेश का उदाहरण देते हैं। लेकिन इसी देश के योद्धा सन्यासी 1893 में शिकागो पहुंचते हैं और जब भारतीय दर्शन पर अपना लेक्चर देता है तो शिकागो के धर्म सम्मेलन में कोई अनपढ़ आदमी नहीं बैठा था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, साइंटिस्ट, वहाँ के अच्छे विचारक, ऐसे लोग उस सभागार में बैठे थे और पूरे वर्ल्ड के लोग बैठे थे। लेकिन भारतीय दर्शन का जब अध्यात्म उन्होंने प्रस्तुत किया मित्रों, तो आप जानते हैं सारे के सारे लोग निरुत्तर हो गया और ये विश्वास हुआ इस दुनिया को यदि बचाना है, अपने जीवन को यदि संवारना है, ये राष्ट्र को यदि समर्थ बनाना है, तो भारतीय अध्यात्म का ही वह महाविज्ञान है जो हमको सही दिशा दे सकता है। और भारतीय अध्यात्म की जो मास्टर चाबी है उसी का नाम गायत्री मंत्र है और उसी के देवता का नाम सूर्य है, जो निरंतर हमको प्राण और प्रकाश दे रहे हैं। लॉकडाउन में सारे देवी देवता के मंदिरों को लॉक कर दिया गया कि अभी बीमारी है, अभी आप लोग लॉक रहिए, लेकिन भगवान सूर्य को कोई लॉक कर सका क्या? तब भी भगवान सूर्य सुबह स्वर्णिम सूर्योदय बनकर हमारे खिड़की से, हमारे दरवाजे से प्रकाश बनकर हमारे घर में प्रवेश किया और बोला डरो मत, फिर से एक नया सवेरा आने वाला है। इसलिए ये पूरी तरह वैज्ञानिक है। जिस तरह बैटरी को सोलर प्लेट चार्ज करता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण एक दाना 100 दाना में बदलता है, उसी तरीके से बीज रूप में जो हमारी चेतना है, चेतना जगत का जो छोटी इकाई है उसका नाम है संकल्प। पदार्थ की छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं और चेतना जगत की छोटी इकाई को संकल्प कहते हैं। अब जब मेडिटेशन और ध्यान और गायत्री मंत्र से अपने आप को जोड़ेंगे तो 3 महीना यदि लगातार आपकी दोस्ती इस मेडिटेशन क्लास से हो गया तो आप स्वयं आकर के इस मंच से बताएंगे कि मेडिटेशन से हमको क्या लाभ हुआ, किस तरीके से हमारी पढ़ाई बेहतरी हो रही है। बस सप्ताह में 1 दिन, क्योंकि सामूहिकता का बड़ा महत्व होता है। अलग जगह भी आप करेंगे, लेकिन ये ऐसी उर्वर भूमि है, एक बंजर भूमि में बीज लगा दीजिए और एक उपजाऊ जमीन में लगाइए, दोनों में अंतर हो जाता है। बंजर जमीन को कई साल लगते हैं उसको उपजाऊ बनाने में। इस जगह पर कई वर्षों से यहाँ हर सप्ताह गायत्री मंत्र का जप चल रहा है। अच्छा वातावरण है, स्कूल में भी प्रतिदिन गायत्री मंत्र का प्रेयर होता है। एक अच्छा वातावरण का, जैसे हम केला कहीं भी लेंगे लेकिन भुसवाल का केला का अलग महत्व है, लीची यहाँ भी उपज जाएगा लेकिन मुजफ्फरपुर लीची का अलग महत्व है, सेब इधर भी उपजा लेंगे लेकिन कश्मीर के सेब का जो मिठास है यहाँ नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए मित्रों अपने जगह का बड़ा महत्व होता है। इसलिए सप्ताह में जो कंपटीटर विद्यार्थी हैं, जिनका लक्ष्य है, जिनका उद्देश्य है, जिनका एम है कि हम सफलता प्राप्त करें, इस हजारीबाग से निराश नहीं लौटें, तो बिना हताश, बिना निराश, बिना समय गवाए आप लोगों को सप्ताह में 1 दिन यहाँ से जुड़ना चाहिए। और इस स्पिरिचुअल साइंस से यदि अपने आप को जोड़ते हैं तो आपका कुछ नहीं घटेगा। यहाँ जुड़ने से सिर्फ एक ही चीज़ घटेगा, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव देख रहे हैं, उन्होंने वादा किया है कि तुम मुझे बुराई दो मैं तुम्हें अच्छा जीवन दूंगा। उन्होंने कहा जो हमसे जुड़ेगा, हमसे नहीं, उनकी ओर से हम कह रहे हैं, जो यहाँ से जुड़ेगा उनका सिर्फ घटियापन घटेगा, जो हमारी गलत आदत है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और हमारा कुछ नहीं छीना जाएगा। हमारा छीनी जाएगी तो हमारे अंदर का वो हीन मनोवृत्ति हमारा छीना जाएगा, तो गलत प्रवृत्तियाँ हमारी छीनी जाएगी, तो गरीबी और हमारा गरिमा का विकास होगा। आइए इस शुभ भावना के साथ इस संडे मोटिवेशनल सेमिनार को यहीं समाप्त करते हैं।